हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। होली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार आपकी लाइफ में है ना रंग भरे, और आपकी तैयारी जो चल रही है वो और भी मजबूती से चले और आपका सिलेक्शन हो, हमारी यही कामनाएं हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इनकी जो है बेंगलुरु ब्रांच, वहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। ये नोटिफिकेशन बेसिकली 12/3/2025 को रिलीज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द premier institute has its rich legacy of the provide the quality education to make the institution to scale newer height is an important task। ठीक है, तो इन्होंने टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 57 वैकेंसीज रिलीज हुई है। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 45 ईयर्स होनी चाहिए। वो भी काउंटिंग जो होगी 1/2/2025 के बिहाफ पर एज लिमिट आपकी काउंट होगी। इसके बियॉन्ड अगर आपकी एज लिमिट है तो आप फिर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। लोकेशन जो होगी, लोकेशन बेंगलुरु होने वाली है। नेचर ऑफ द पोस्ट की बात करते हैं। ऑल द अबव पोस्ट आर ऑन टेम्परेरी बेसिस एंड अनरिजर्व पोस्ट। सारी की सारी जो पोजीशन है वो क्या है, टेम्परेरी है। ठीक है, और अनरिजर्व पोस्ट है। गॉट इट। टेन्योर और एंगेजमेंट की बात करते हैं। ऑल पोस्ट आर प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस। टेम्परेरी एंगेजमेंट टू परमानेंट अपॉइंटमेंट इज नॉट ऑटोमेटिक। द टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट शैल बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस and 12% PF contributions from both temporary teaching staff and BEI staff। इंस्टीट्यूशन वाइज पोस्ट डिटेल की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जो पहली पोस्ट है वो है इंस्टीट्यूशन में BEL, ठीक है, असरों का स्कूल के लिए। सब्जेक्ट है स्पेशल एजुकेटर के लिए। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 45 इयर्स। डिग्री की बात करें, बीएड होना चाहिए। मेंटल रिटार्डेशन या बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन एज मेंटल रिटार्डेशन में। सैलरी की बात करते हैं, 21,350 रुपये पर मंथ होने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है वो भी लोकेशन सेम इंस्टीट्यूट की, योगा टीचर के लिए। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज जो है 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिग्री होना चाहिए आपकी योगा में एंड रजिस्टर्ड योगा टीचर्स होना चाहिए। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए। सैलरी की हम बात करते हैं, यहाँ पर भी 21,250 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाली है। फिर इसमें बेल किशोरा बिहार में, ठीक है, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें SSLC विथ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट्स आपके पास में होना चाहिए। सैलरी 21,250 रुपये पर मंथ होने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट भी है, वो भी BL है ना, किशोर विहार के लिए है। इसमें ऑल सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए CTS में। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, 45 इयर्स की एज मैक्सिमम। SSLC विद द नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। सैलरी की बात करते हैं, 21,250 रुपये पर मंथ होनी चाहिए। फिर इसमें BEL CBSE स्कूल के लिए इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज 45 इयर्स की होना चाहिए। इसमें BA इंग्लिश विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड BEd इंग्लिश वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। सैलरी 21,250 रुपये पर मंथ, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। वो फिर आगे अगर जॉब अच्छी आती है और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो वो आगे आपकी ग्रोथ भी हो सकती है। सेम वही BEL CBSE स्कूल में सोशल साइंस के लिए मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज 45 इयर्स तक चलेगी। इसमें BA होना चाहिए आपका हिस्ट्री से या जियोग्राफी से या इकोनॉमिक्स से या पॉलिटिक्स साइंस से या सोशोलॉजी से भी हो, मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ में। एंड BEd होना चाहिए इंग्लिश एंड वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ में। सैलरी की बात करें तो सैलरी भी यहाँ पे सॉरी सेम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं BEL CBSE स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर के लिए।
इसमें मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बैचलर ऑफ एजुकेशन या बीएससी होना चाहिए मैथ से, 50% का एग्रीगेट होना चाहिए, बीएड किया हुआ आपने मैथ से। तो यहाँ पे सैलरी आपकी 26,250 रुपये पर मंथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट VL CBSE में, इसमें मैथमेटिक्स के लिए सैलरी सेम होने वाली है, एक्सपीरियंस एंड डिग्री भी सेम रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे हिंदी के लिए, मिनिमम 3 इयर्स की यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 45 इयर्स की आपकी एज मैक्सिमम चलेगी यहाँ पर। रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपकी डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा या बीएड आपने किया हो चलेगा। सैलरी भी यहाँ पे लगभग सेम देखने को मिलेगी। BEL CBSE स्कूल की हम बात करते हैं तो कनाडा लैंग्वेज से कन्नड़ लैंग्वेज आना चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए आपके पास में, सैलरी सेम देखने को मिलेगी। सेम हम बात करते हैं ड्राइंग एंड आर्ट क्राफ्ट के लिए, डांस टीचर के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, यहाँ पर भी सेम रिक्वायरमेंट है, बस रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, डांस में या फिजिकल एजुकेशंस में या ड्राइंग आर्ट क्राफ्ट में। ठीक है। और भी पोस्ट की अगर हम बात करते हैं, जनरल नॉलेज, चाइल्ड नर्सरी, फिर काउंसलर, फिजिक्स पीजीटी, केमिस्ट्री पीजीटी, मैथमेटिक्स पीजीटी, इंग्लिश पीजीटी, लाइब्रेरियन, ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंट्स के लिए, बस अकाउंट्स के लिए जो असिस्टेंट होंगे उनके सैलरी 16,270 रुपये देखने को मिलेगी। बाकी मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं उनको 27,500 रुपये सैलरी देखने को मिलेगी। लाइब्रेरियन को 21,250 रुपये यहाँ पे सैलरी मिलेगी। सैलरी में थोड़े से चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कहीं फिजिक्स पीजीटी, साइंस, ठीक है, स्टैटिक्स पीजीसी, कंप्यूटर साइंस पीजीटी, बायोलॉजिकल पीजीटी, संस्कृत पीजीटी एंड कंप्यूटर साइंस पीजीटी, इन सभी में आपके पास एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स या 5 इयर्स का होना चाहिए। सैलरी 27,500 तक आपको यहाँ मिलेगी। मैक्सिमम एज की बात करते हैं 45 इयर्स तक यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है। और रिलेवेंट सब्जेक्ट में क्या है कि आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। फिर ऑफिस असिस्टेंट, इंग्लिश, फिर इंग्लिश पीजीटी के लिए सेम, वही पब्लिक स्कूल्स के लिए भी इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट है। आगे हम और भी पोस्ट बात करते हैं, जैसे कि है ना कन्नड़, जीपीटी, पीआरटी, टीजीटी एंड मैथमेटिक्स, इन सभी के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमें क्या देखने को मिल रही है। तो इनके जितने भी स्कूल हैं, जैसे कि बेल पब्लिक हो गया, बेल सीबीएसई हो गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रीम के लिए, ठीक है, ऑल स्ट्रीम में चाहे वो साइंस हो या फिर उसके बाद बायोलॉजी हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। तो आपको जिस भी फील्ड में या जिस भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, आपके पास एक्सपीरियंस है या सर्टिफिकेट्स है, तो आप यहाँ पर मैथमेटिक्स के टीचर से लेकर लाइब्रेरियन की पोस्ट तक आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सैलरी की बात हम कर लेते हैं तो 16,270 रुपये से लेके 27,500 रुपीज़ तक यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। वहीं हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, फर्स्ट क्लास कॉलेज के लेक्चरर इन कॉमर्स में, फिर इसमें लेक्चरर्स कंप्यूटर साइंस के लिए, फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट, अकाउंटेंट। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं BEI एडमिन के लिए, अकाउंटेंट की पोस्ट, मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस, बीकॉम होना चाहिए विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट के साथ के मार्क्स के साथ में, एंड सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए एंड टैली विद द फ्लुएंस इन इंग्लिश, कन्नड़ लैंग्वेज, सॉफ्ट स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, अकाउंटेंट, टैली 9.0। अगर इन सभी का आपके पास में एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, सर्टिफिकेट्स है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी 45,000 रुपये पर मंथ तक देखने को मिलेगी। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सेट एन एनुअल गोल बिफोर द एंड ऑफ द जून एवरी ईयर्स एंड प्रिपेयर एनुअल प्रोग्राम ऑफ वर्क, बी प्रेजेंट इन द स्कूल 15 मिनट्स बिफोर द commencement bell, attend the morning prayer, assistant in maintaining discipline during the prayers and leave 15 minutes after the closure bell after reporting to HOI concerned ठीक है, administrative officers। Drop the daily lesson plan, enrich knowledge by studying books relevant to their subjects and use the teaching aids and material relevant to the topic to enhance the quality of instruction and standard of education, update computer skills and customize online teaching।
तो इनके कुछ यहाँ पे है ना टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपको क्या है कि रीड कर लेने हैं अप्लाई करने से पहले, ठीक है। और इनके जो स्कूल्स हैं जैसे कि बेल किशोर विहार, बेल प्राइमरी स्कूल GIA, बेल पब्लिक स्कूल्स, बेल फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, बेल हाई स्कूल, बेल CBSE स्कूल, पुपिल फंड बुक्स कमेटी अकाउंटेंट एंड री काउंसिल। तो ये जो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे क्या है कि आपको देखना होगा जो अकाउंटेंट होंगे एडमिन के लिए, और इन्हीं सब डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के हिसाब से रिक्रूटमेंट है जो हमने अभी देखा। सैलरी की बात करते हैं, अपडेटिंग ऑल रिकॉर्ड्स इन सैलरी पैक सॉफ्टवेयर, कलेक्टिंग ऑल द स्कूल पेपर ऑन इंक्रीमेंट, टाइम बॉन्ड, LWPN केसेस, रिकवरी पेपर फ्रॉम द सोसाइटी, PF लाइसेंस एक्सेट्रा, प्रोसेसिंग एंड चेकिंग और ऑल अर्निंग एंड रिकवरीज, प्रिंटिंग ऑफ द सैलरी रिपोर्ट्स एंड पे स्लिप। तो ये सब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, ठीक है, जो एडमिन होंगे उनके लिए। फिर उन्हीं के साथ में फिर क्या है कि बजट भी आपको देखना है, इनकम टैक्स भी आपको देखना होगा, बैलेंस शीट भी आपको देखनी होगी। फिर जो काउंसलर होंगे उनके लिए अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काउंसलर रिपोर्ट्स टू प्रिंसिपल्स, डील विद द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड द एब्सेंटेंस प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। और भी जो कुछ कंडीशंस हैं वो सब सारी के सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको परफॉर्म करनी होगी। तो इन्होंने सभी पोस्ट के हिसाब से बेसिकली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर रखा हुआ है। तो आपको अप्लाई करने से पहले पहले एक बार स्टडी जरूर कर लेना है। आपको डिटेल नोटिफिकेशन जाने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, जॉब नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे और वहां से आप ये जॉब नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप अप्लाई कर देंगे। दूसरा ये ऑफलाइन वैकेंसीज हैं तो उनका ये फॉर्म है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे लगेगी, जैसे कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे कोड दिया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है, डेट डालना है, या पासपोर्ट साइज फोटोज लगानी है, फिर आपका नाम, फादर का नेम सब ब्लॉक लेटर पर लिखना है, आपका एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, आपने किस आपका स्पेशलाइजेशन किस में है, आपकी स्टडी किस में हुई है, फिर आपका जो एक्सपीरियंस किस कॉलेज के साथ में रहा, वो सब सारी चीज़ें आपको फिल करके इसको आपको उनके एड्रेस पर कुरियर करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन टू बी सेंड अलोंग विद द इनक्लोजर टू द सेक्रेटरी, BEL एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड BEL हाई स्कूल, जाला हिल पोस्ट बैंगलोर, ठीक है। ठीक है, A4 साइज के एनवलप में आपको इन एड्रेस पर आपको शेयर करना होगा आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ठीक है। बाकी अगर फिर भी आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये उनका एड्रेस है, आपको जहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो शेयर करने हैं, भेजने हैं। बाकी इनकी ऑफिशियल जो मेल आईडी है, आप चाहो तो यहाँ पर भी अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकॉन को आप प्रेस कर लीजिए। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और जो भी नीडी पर्सन है या आपके क्लोज वन है जिनको ये बेनिफिट मिल सकता है, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। होपफुली उनके लिए ये काम आ जाए। बाकी आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।